अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के विरुद्ध ट्रंप लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक के विकल्प पर मोहर लगा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार न्यूक्लियर डील और ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए ईरान के सैन्य ठिकानों या फिर खामनेई के बंकर को निशाना अमेरिका बना सकता है। ट्रंप इसका आदेश दे सकते हैं। खामनेई के सीक्रेट बंकर पर हमला होगा। क्या खामनेई का मादुरो जैसा हाल होगा? क्या ईरान में ट्रंप का ऑपरेशन शुरू हो गया? ट्रंप का टारगेट लॉक, खामनेई का खात्मा होगा। खामनेई की सेना ने युद्ध अभ्यास किया। खामनेई की सेना ने पुतिन की नौसेना के साथ युद्ध की रिहर्सल शुरू की, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के ठीक बाद चीन ने ईरान के साथ बड़ा खेल कर दिया। रूस खुल्लम खुल्ला ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन ऐन मौके पर चीन ने अमेरिका के तेवर देखते हुए ईरान पर यूटर्न ले लिया। चीन के यूटर्न को लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बड़ा बयान दिया है। फिलहाल के माहौल में चीन को बहुत ज्यादा फाइनेंसिंग देनी चाहिए, हालांकि ऐसा नहीं हो रहा है। यह उतना आसान नहीं है जितना आप कहते हैं या दूर से देखने में लगता है। खैर, हम तो यही कहते हैं कि जो कोई भी फाइनेंस करना चाहता है वो कर सकता है। मतलब यही है कि अमेरिका और ईरान तनाव से चीन ने खुद को दूर कर लिया है। चीन ने ईरान को ठेंगा उस वक्त दिखाया है जब खामनेई सोच रहे थे कि चीन के युद्धपोत उनकी मदद के लिए आएंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान के हमदान में एक लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। क्रैश की वजह तलाशी जा रही है और क्रैश के पीछे ईरानी मीडिया अमेरिका का एंगल देख रहा है, क्योंकि चंद दिन पहले अमेरिकी लड़ाकू विमान ने ईरान के ड्रोन को अरब सागर में मार गिराया था। ऐसे में संभव है कि ईरानी फाइटर जेट के क्रैश होने के पीछे अमेरिका का हाथ है। बड़ी बात यह है कि सेंट्रल कमांड यानी मध्य पूर्व में अमेरिका की फौजी कमान के पूर्व डिप्टी चीफ ने इजरायली मीडिया को दिए इंटरव्यू में विस्फोटक खुलासा कर दिया है। दावा किया है कि ईरान को कुछ ही घंटों में ही अमेरिका घुटनों पर ला सकता है। हर दिन 40 से 50 हमले करने की तैयारी है, यानी ट्रंप का प्लान तैयार है। हम आपको दिखाते हैं कि ट्रंप ने युद्ध के लिए 10 दिन वाला काउंटडाउन कैसे शुरू कर दिया है। मतलब यह हुआ कि ट्रंप के हिसाब से ईरान के पास केवल 10 दिन का समय बचा है, लेकिन खामनेई ने जिस तरह की तैयारियां की हैं वो 10 दिन नहीं, अभी से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इसके लिए ईरान ने अपनी घातक मिसाइलों से लेकर समुद्र की सुसाइड आर्मी कही जाने वाली गदीर पनडुब्बियों को भी समुद्र में उतार दिया है। भले ईरान के लिए ट्रंप की धमकियां जुबानी आ रही हों, लेकिन ईरान ने अमेरिका को अपनी धमकी लिखित में दी है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ईरान का वॉर प्लान। ट्रंप का 10 दिन वाला अल्टीमेटम। ईरान वॉर के लिए तैयार। समंदर में अमेरिकी युद्धपोत, ईरान ने उतार दी सुसाइड आर्मी। अमेरिका और ईरान की जंग समंदर से ही भड़केगी, ये कंफर्म। ट्रंप की डेडलाइन पर खामनेई ने लिखित में चेतावनी दे दी। इधर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड बढ़ा, उधर ईरान की गदीर पनडुब्बियां तैयार। दुनिया का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जिस तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहा है, उससे सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया को लगता है कि ट्रंप के दिमाग में ईरान के लिए कुछ तो बड़ा चल रहा है, क्योंकि 75 से ज्यादा विमानों वाला ये कैरियर सचमुच समंदर में चलता फिरता एयरबेस है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन का अल्टीमेटम देकर यह मैसेज देने की कोशिश की है कि अभी वो ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि अभी यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को ईरान तक पहुंचने में वक्त लग रहा है। क्या उसी के लिए ये 10 दिन का वक्त निर्धारित किया गया है? भले ही ट्रंप की हर मुमकिन कोशिश है कि खामनेई डर जाए, लेकिन खामनेई डरने वालों में नहीं दिखते हैं। ईरान ने भी बाकायदा लिखित में अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र के जरिए धमकी दी है, जिसमें ईरान ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो उसकी पहुंच में मौजूद दुश्मन के बेसिस उसका सही टारगेट होंगे। इस चिट्ठी में ईरान ने लिखा है, ईरान कह चुका है कि वो न तनाव चाहता है और ना ही जंग, ना ही कोई जंग शुरू करेगा। हालांकि उस पर अगर मिलिट्री हमला होता है तो ईरान यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत मिले सेल्फ डिफेंस के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मजबूती से और उसी हिसाब से जवाब देगा। ऐसे हालात में दुश्मन सेना के सभी बेस, ठिकाने और साजो सामान ईरान की जवाबी कार्रवाई के सही टारगेट होंगे। किसी भी नतीजे की जिम्मेदारी सीधे अमेरिका की होगी। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले सोशल मीडिया पर आयतुल्ला खामनेई की पोस्ट अब चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 47 सालों से अमेरिका इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म नहीं कर पाया है। ये अच्छा कबूलनामा है। मैं चाहता हूं हमें न खत्म कर पाए हो
ना ही आगे खत्म कर पाओ। अब सवाल यह है कि खामनेई को आखिर खुद पर इतना भरोसा क्यों? ईरान के पास ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जिसके दम पर खामनेई बिना डरे बिना हिचके ट्रंप को जवाबी धमकियां दे रहे हैं? तो आइए वो भी हम आपको दिखाते हैं। फारस की खाड़ी के उथले पानी में ईरान ने अपनी सबसे बड़ी अदृश्य ताकत को मैदान में उतार दिया है। ईरान ने एक साथ 20 गदीर मिनी पनडुब्बियां तैयार की हैं, जिनका असली टारगेट अमेरिकी विमानवाहक पोतों के सुरक्षा घेरे को तोड़ना है। इन छोटी पनडुब्बियों की तैनाती ने समंदर के अंदर एक नए युद्ध की स्थिति पैदा कर दी है। वहीं ईरान के इन हथियारों ने ट्रंप की पूरी प्लानिंग को एक सिरे से बिगाड़ कर रख दिया है। आर्मी रिकॉग्निशन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नौसेना ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में 20 गदीर क्लास मिनी पनडुब्बियां तैनात की हैं। ये तैनाती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ईरान की ओर भेजे गए अर्माडा यानी विमानवाहक पोतों के बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन और दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के जवाब में की गई है। ईरान की ये पनडुब्बियां इतनी छोटी हैं कि इन्हें पकड़ना दुनिया के सबसे आधुनिक सोनार सिस्टम के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। ईरान की गदीर पनडुब्बियां उत्तर कोरिया के यूगो क्लास डिजाइन पर आधारित हैं, लेकिन ईरान ने इन्हें अपने हिसाब से और भी घातक बना लिया है। ये पनडुब्बियां केवल 29 मीटर लंबी हैं, जो इन्हें फारस की खाड़ी के उथले पानी में छिपने की ताकत देती है, जहां बड़े अमेरिकी विमानवाहक पोतों और पनडुब्बियों को गहरे पानी की जरूरत होती है। वहीं गदीर पनडुब्बियां चट्टानों और उथले इलाकों में छिपकर बैठ सकती हैं और अचानक से हमला कर सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की रणनीति स्वार्मिंग यानी झुंड में हमला करने की है। अगर एक साथ 20 पनडुब्बियां अमेरिकी बेड़े पर अलग अलग दिशाओं से टॉर्पीडो और समुद्री सुरंगों से हमला करती हैं, तो दुनिया के सबसे आधुनिक रक्षा कवच के लिए भी सभी को रोकना नामुमकिन होगा। ईरान ने इन पनडुब्बियों को न केवल टॉर्पीडो बल्कि एंटी शिप मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता से भी लैस किया है। ट्रंप प्रशासन के लिए ये एक सिरदर्द है, क्योंकि इन पनडुब्बियों की आहट सुनना समंदर के शोर में सुई खोजने जैसा है। और इन पनडुब्बियों के अलावा ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा भंडार है, और जिन मिसाइलों पर ईरान गर्व करता है उन घातक मिसाइलों में सेजिल मिसाइल 1500 से 2500 किलोमीटर रेंज, इमाद मिसाइल 1700 किलोमीटर रेंज, गदर मिसाइल 2000 किलोमीटर रेंज, शहाब मिसाइल 1300 किलोमीटर रेंज, खुर्रम शहर मिसाइल 2000 किलोमीटर रेंज, होवजह मिसाइल 1350 किलोमीटर रेंज की शामिल है। ईरान की इन मिसाइलों से इजराइल भी खौफ खाता है, क्योंकि वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत देख भी चुका है और झेल भी चुका है। इसके अलावा ईरान का रक्षा कवच उसका भूगोल भी है। आपको बता दें कि ईरान पर हमला करना आसान नहीं है, और इसीलिए अमेरिका को इतना वक्त लग रहा है। ईरान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका भूगोल है। ईरान एक प्राकृतिक किले की तरह है, जो 3 तरफ से ऊंचे पहाड़ों और चौथी तरफ गहरे समंदर से घिरा हुआ है। देश के बीच में विशाल बंजर रेगिस्तान है, जो किसी भी बाहरी सेना के लिए काल साबित हो सकता है। ईरान के ऊंचे पर्वत, गहरी घाटियां और सीमाएं उसकी प्राकृतिक सुरक्षा ढाल का काम करती हैं। ऐसे में खामनेई अमेरिका के साथ ऐलान जंग करने से रत्ती भर भी पीछे नहीं हट रहे हैं। आज तक ब्यूरो।